हरे कृष्णा जय जगन्नाथ दोस्तों। आज आपके लिए लेके आए हैं हमारा मोस्ट वांटेड जो वीडियो होता है बिल्कुल हमारे चैनल का, जिसका आप लोग पूरे साल इंतज़ार करते हैं, यानी कि हमारे घर में मनाए जाने वाले जगन्नाथ स्वामी के रथ यात्रा का वीडियो। ये हमारे घर में इस बार तीसरा साल ये मनाया जा रहा है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। देखिए लाल रंग में सुंदर अपने हाथों से डिज़ाइन बना करके मैंने ये रथ बनाए हैं। और आपको पता ही है कि फ्लिपकार्ट के मिलने वाले छोटे छोटे जो मंदिर हैं उसको मैंने रथ में कन्वर्ट किया है। तो ऐसे तीन तीन अलग लकड़ी के रथ होते हैं हमारे भगवान श्री जगन्नाथ जी के लिए, उनके बड़े भाई बलभद्र जी के लिए और उनकी छोटी बहन सुभद्रा माता के लिए। तो सबसे पहले हम श्री बलभद्र जी का पहांडी करेंगे, उन्हें रथ आरोहण करेंगे। देखिए किस तरह से हम बलभद्र जी का जो है पहांडी कर रहे हैं। तो एक स्लैंटिंग जो हमने कैनवस रख लिया है जिससे हम उनको चढ़ा सकें रथ पे। इस तरह से पहांडी करा सकते हैं आप। और जगन्नाथपुरी में भी वैसे ही बिल्कुल पहांडी किया जाता है। झूमते झूमते हम भगवान श्री बलभद्र जी, सुभद्रा माता और उसके बाद श्री जगन्नाथ जी का जो उनका जो दारू मूर्ति यानी कि लकड़ी की मूर्ति, उनको झूमते झूमते उनकी पहांडी करते करते उन्हें हम लेके आते हैं। तो इस तरह से हमारे घर में विराजमान जो हमारे जगन्नाथ जी हैं, माता सुभद्रा है, उनकी छोटी सी मूर्ति, उनको भी हम बिल्कुल झूमते झूमते लाते हैं, क्योंकि आज वो घर से बाहर निकल के अपनी यात्रा करेंगे। छोटे से हमारे ही बिल्कुल जो जो हमारा जो लॉबी है वहाँ पर उनकी यात्रा होगी। भाव तो यही है जैसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही हो। तो इस तरह से हम उनकी पहांडी करवा रहे हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं बिल्कुल रथ पर चढ़ते हुए। झूमते झूमते हमारे जगन्नाथ जी रथ पे विराजमान होने वाले हैं और रथ पे अभी बैठ चुके हैं। इसके बाद हम रथ पे विराजमान करने के बाद भगवान का श्रृंगार करेंगे, हमारे प्यारे से जगन्नाथ जी का, सुभद्रा मैया का। सब श्रृंगार बिल्कुल फूलों से करेंगे। तो सुगंधित फूलों से उनका हमने श्रृंगार किया, उनको हमने फूल अर्पित किए। सुंदर सुगंधित फूलों की माला अर्पण करने के बाद हमें उन्हें उनके चरणों में हमने पीले रंग के फूल समर्पित किए। महाप्रभु जी के चरणों में फूल समर्पित करने के बाद हमने उनकी कर्पूर से आरती की। दोस्तों कर्पूर से आरती करना भगवान को बहुत ही पसंद है और इससे हमारी पूजा में अगर कोई दोष भी हुआ हो तो उसका निवारण हो जाता है। तो कर्पूर से भगवान की खूब श्रद्धा भक्ति से हमने रथ यात्रा शुरू करने के पहले उनकी आरती की कि भगवान आप इस छोटे से रथ पे विराजमान हो चुके हैं। और हम भूल गए थे जो जिनको हमने अपने हाथों से बनाया, सुदर्शन जी को भी हम अपने रथ में लेके आए हैं, उनको हमने विराजमान किया। देखिए जय जगन्नाथ, जय सुदर्शन महाराज। दोस्तों मेरे चैनल में वीडियो दिया हुआ है कि किस तरह से मैंने अपने हाथों से भगवान श्री सुदर्शन जी नील चक्र जी का खुद से बना के भगवान श्री जगन्नाथ जी को भेंट किया। तो उनकी हम स्थापना कर रहे हैं। पापा जी ने फिर हमारे प्रभु जी की आरती की, क्योंकि वो भी बिल्कुल जगन्नाथ जी रथ यात्रा में रथ की डोरी बड़े ही चाव से खींचते हैं। तो अब हम शुरू करने वाले हैं अपनी रथ यात्रा। तो हम अपने घर के लॉबी में ही भगवान की रथ यात्रा करते हैं और हमारे पड़ोसी जन भी खूब चाव से इस रथ यात्रा में शामिल होते हैं, वीडियोस लेते। देखिए पड़ोस के बच्चे भी आते हैं रथ को खींचने के लिए। तो इस बार हमने जो है लाल रंग के रथ बनाए हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी, माँ सुभद्रा, बलभद्र जी के जो 3 रथ हैं उसमें प्राथमिक देखिएगा उनका उसमें लाल रंग का बहुत सुंदर यूज़ हुआ है। भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ का नाम नंदी घोष है, माँ सुभद्रा के रथ का नाम जो है दर्पदलन या देवदलन है, और भगवान श्री बलभद्र देव जी के रथ का नाम है ताड़ध्वज। तो इन तीनों के रथ को हमने बना करके लाल रंग से अपने ही बिल्कुल घर में एक टेबल था उस पर हमने बिठा करके, टेबल में व्हील्स हैं तो हम उसी टेबल को बिल्कुल चला रहे हैं। तो अगर आप किसी इनोवेटिव वे में रथ अपने घर में बनाते हो तो मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, निवेदन होम डिवोशंस मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। तो आपने किस तरह से अपने घर में रथ बनाया, रथ चलाया, उसका मुझे वीडियो शेयर करें, मैं अपने चैनल में ज़रूर आपको फीचर करूँगा। तो इस तरह से अपनी पूर्ण भावना से श्रद्धा से हमने भगवान जगन्नाथ जी का रथ हमने खींचा।
बिल्कुल पुरी में जाकर के तो हम नहीं कर पाए, एक दिन ज़रूर इच्छा है, लेकिन अपने घर में ही हम इस तरह सेवा करते हैं। और थोड़ी देर ले जाने के बाद हमने भगवान श्री जगन्नाथ जी का जो रथ है, माँ सुभद्रा का रथ और बलभद्र जी का रथ, जो ये तीनों रथ हैं, हमने फिर से हमारे घर हम वापस लेके आए, जिसे कि उल्टा रथ भी कहते हैं। हमने उनका जो फिर हम वापस लेके आए, क्योंकि हमारी रथ यात्रा इस तरह से हमने एक ही दिन में संपन्न करी। घर में वापस लाने के बाद हमने उनको एक जगह विराजमान किया, उनकी पूजा की हमने, पुष्प से तुलसी दल दे करके उनका हमने भोग लगाया। भोग के बाद हमने उनकी अर्चना की, आरती की। आरती में हमने पंच दिए से उनकी आरती की। भोग में हमने उन्हें लड्डू चढ़ाया, क्योंकि आखिर भगवान श्री लड्डू गोपाल ही जगन्नाथ जी हैं, तो उन्हें लड्डू बहुत पसंद है। इसके बाद हमने उनकी बिल्कुल पूर्ण श्रद्धा भक्ति से आरती करी। हमने क्षमा प्रार्थना भी की कि भगवान, इस कलयुग में जिस तरह से भी हम आपकी पूजा कर रहे हैं, और आप हमारी पूजा स्वीकार करें प्रभु, हमारा नाम जब स्वीकार करें। आरती के बाद क्षमा याचना करने के लिए हमने उनकी जो आरती है कर्पूर से भी की। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आपसे, कर्पूर की आरती करने से अगर आपकी पूजा में कोई दोष हो तो वो नहीं, उसका निवारण हो जाता है, उसके दोष मिट जाते हैं। तो हमने कर्पूर आरती करने के बाद भगवान की स्तुति सुनी, भगवान को हमने नमन किया, और इस तरह से हमने अपने घर में बिल्कुल बहुत ही चाव से, उत्साह से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का समापन किया। दोस्तों, तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। जय जगन्नाथ दोस्तों, जय जगन्नाथ।